सर्जिकल स्ट्राइक के 6 साल पूरे हो गए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिखाई थी उसे उसकी औकात, उसे बता दिया था कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। तो चलिए सर्जिकल स्ट्राइक को फिर से याद करें, अपने बेटे पाकिस्तानी की पिटाई को दोबारा याद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 4 आतंकवादी भारतीय सेना के बेस में एलओसी को पार कर भारतीय सेना के उरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला करता है। 3 मिनट के अंदर आतंकियों ने 15 ग्रेनेड फेंके, जिससे भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए और कई घायल हो गए। लेकिन हमारे भारतीय जवान निडर होकर सामना किए और चारों आतंकवादियों को यानी कि हमारे नाजायज बेटों को मार गिरा। ऐसे सालों को हम छोड़ देते, दिल में तो खंजर या भोंक ही दिया। अब इसका नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई तो इसे करनी होगी, साले को हिसाब तो देना ही होगा। अब भारत में मीटिंग हो रही थी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, आर्मी और डिफेंस मिनिस्टर सब एक ही मत में थे कि दुश्मनी का बदला दुश्मनी, मौत का बदला मौत। उसके बाद सर्जिकल ऑपरेशन का फैसला लिया गया। दुश्मनों के इलाके यानी कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड को नष्ट करना था। इस ऑपरेशन के लिए जम्मू कश्मीर में बेस्ट इंडियन आर्मी की पैराएसएफ की 2 यूनिट को चुना गया और एक टॉप सीक्रेट मिशन की प्लानिंग की गई। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे खतरनाक मिशन के लिए 2 टीमें तैयार की। स्ट्राइक टीम 1 के लीडर थे मेजर अवनीश और स्ट्राइक टीम 2 के लीडर थे मेजर विनीत। इस हमले को अंजाम देने वाले के नाम कभी डिस्क्लोज नहीं किया। तारीख 24 सितंबर 2016 समय रात के 9:30 बजे प्लानिंग के तहत दोनों टीमों ने काम शुरू कर दिया। एक तरफ मेजर अवनीश और उनकी रिकॉन टीम 1 एलओसी को पार करते हुए पीओके के लिए वैली में प्रवेश कर गई। वहीं दूसरी तरफ मेजर विनीत और उनकी रिकॉन टीम 2 पीओके के बिलान अर्कनेट सेक्टर में प्रवेश करती है। उसके बाद तारीख 25 सितंबर 2016 समय रात 12:45 दोनों रिकॉन टीम अब दुश्मन के इलाके में थी। लेकिन छिपते हुए भारतीय जवान ने दुश्मनों के इलाके में इतना वक्त कभी नहीं बिताया था। इसके बाद जवानों ने आतंकी लॉन्च पैड से जुड़ी हर जानकारी जुटानी शुरू कर दी। तारीख 26 सितंबर 2016 समय सुबह के 6:30 बजे अब दोनों टीम के पास बहुत सारी जानकारी थी जिसकी इनकी जरूरत थी। अब भारतीय जवानों को बाहर निकलने के लिए बस एक रास्ता खोजना था। उसके बाद तारीख 27 सितंबर 2016 समय दोपहर 3 बजे आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका। मेजर अवनीश और मेजर विनीत ने अपने सबसे काबिल सैनिकों को खोज लिए थे। उसके बाद तारीख 28 सितंबर 2016 समय दोपहर के 4 बजे प्लानिंग के मुताबिक मेजर अवनीश की टीम दुश्मन के इलाके में पहुंच चुकी थी। मेजर विनीत की टीम एलओसी को पार कर चुकी थी। फिर आया बदले का दिन यानी कि तारीख 29 सितंबर 2016 समय रात के 12:10। मेजर विनीत की रॉकेट लॉन्चर टीम को दुश्मन के ठिकाने को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की इजाजत दी गई। रस्सियां बांधकर खड़ी छलांग पर हमले के लिए एक सेफ फायरिंग पोजीशन पर ये लोग तैयार हो गए। फिर उसी दिन रात 2 बजे इसी बीच 300 किलोमीटर साउथ बी रीजन में स्पेशल फोर्सेस की एक और टीम ने आतंकवादियों के लॉन्च पैड को उड़ा दिया यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गई थी। वहीं मेजर अवनीश का स्क्वाड सूरज निकलने का इंतजार करने लगा। उसके बाद तारीख 30 सितंबर 2016 समय सुबह के 5:15 दुश्मन की फायरिंग बंद हो गई यानी कि दुश्मन अब बेकार हो गया था। फिर सुबह के 6 बजे मेजर अवनीश के एक्शन बोलते ही लॉन्च पैड पर हमला शुरू कर दिया गया। इसके बाद दूसरी टीम भी अंदर पहुंच गई। स्पेशल फोर्सेस ने दुश्मनों के लॉन्च पैड को निस्तनाबूद कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। 6 टारगेट पर कुल 38 से 40 आतंकी मारे गए और 2 पाकिस्तानी फोर्स भी मारे गए। हमला में जनरल हुड्डा द्वारा खबर आई कि सभी टीम वापस आ गई। सही ग्रेनेड खत्म हो गया, जिससे भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए और कई घायल हो गए। लेकिन हमारे भारतीय जवान निडर होकर सामना किए और चारों